নমস্কার, কেমতি আছো? ভালো আছো? A very, very, very warm welcome to everyone in the class. आज हम लोग उड़ीसा पुलिस एसआई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. नाउ अगर मैं सिर्फ इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दूं तो आप लोगों को पता है कि वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर एग्जाम्स, राइट? वोकैबुलरी का रोल बहुत बड़ा है. नाउ वोकैबुलरी तो बहुत बड़ी चीज़ है, राइट? आई एम नॉट गिविंग यू एन एंटायर डिक्शनरी टू रीड. तो हम क्या पढ़ेंगे मैम? एग्ज़ाम स्पेसिफिक रेलिवेंट कंटेंट. अब एग्ज़ाम्स बहुत दूर तो नहीं है, तो हम लोग अब वो कंटेंट पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए सबसे स्पेसिफिक होगा. वोकैबुलरी को अगर आप डिवाइड करोगे तो वोकैबुलरी का दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है मीनिंग्स, मतलब वर्ड्स एंड वर्ड के मीनिंग्स. फिर आप लोग समझते हो मीनिंग से निकलते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ये मीनिंग्स का ही पार्ट है. इसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसका टॉपिक आज आप लोग क्लास में कर रहे हो. फिर आएगा ईडियम्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट? देन यू हैव अनदर सेगमेंट विच इज फ्रेजल वर्ब. अगर आप लोग एरर भी करेंगे तो भी फ्रेजल वर्ब रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. Okay, there is one more thing that comes as grammar plus vocabulary, and it is nothing but appropriate prepositions. We are talking about appropriate prepositions. ये जो पूरा सेगमेंट अभी आप देख रहे हो, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा भी वो वोकैबुलरी है जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? वॉट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? वी नॉर्मली से अ लॉट ऑफ वर्ड्स और अ मीनिंग इज गिवन टू यू एंड आई आस्क द डेफिनेशन, लाइक द वर्ड फॉर विच द डेफिनेशन इज गिवन. अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. दे आर बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज. वी हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन पीपल, ऑन ग्रुप, प्रोफेशन, वेन्यू रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट रिलेटेड होता है. गवर्नमेंट रिलेटेड मतलब कैसे? अभी आप लोगों को मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कराया था ओलिगार्ची, डेमोक्रेसी, है ना, फोबियाज, डेथ, साउंड. देयर आर जेनरिक टर्म्स एज वेल. ये सब कुछ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है. एंड टू स्टार्ट योर क्लास विथ, इट इज़ अ ह्यूज टॉपिक. इट्स अ वेरी बिग टॉपिक. इट्स वास्ट. अब वोकैबुलरी याद नहीं रहता ना. Even if you're reading a new word, sometimes you forget words. Simple. मैम याद नहीं रहता, भूले जाइए, है ना? Why? The problem is we don't use these words often. हम बहुत ज़्यादा इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करते. तो मैंने आप लोगों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को बहुत ईजी बनाया है और बहुत प्लेफुल. You will love the class. Make sure that you write down your answers and your scores after the class. Okay? This is your first question, children. One who is not sure about God's existence. ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड की एग्जिस्टेंस पर बिलीफ ही नहीं रखता. Who says that there is no God. वो कहता है I don't trust that there is God. उसको हम क्या बोलते हैं? We have so many terms here, so I'll just go one by one. The first term that you have here is agnostic. Agnostic किसको बोला जाता है? Agnostic are people, just a second, यहाँ लिख दें. ये वो लोग होते हैं जो लोग बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं करते, ठीक है, कि देयर इज अ हायर पावर. उनका ये मानना है कि गॉड होता ही नहीं है. दे डोंट बिलीव इन एनीथिंग कॉल्ड गॉड. देयर इज नो हायर पावर. ठीक है? सो द आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी एग्नोस्टिक. आर्सोनिस्ट किसको बोला जाता है? आई विल बी हेल्पिंग यू थ्रू आउट द सेशन विद द वर्ड्स.
आर्सन, दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड आर्सन, एंड आर्सन का मतलब होता है एक डिजायर टू सेट थिंग्स ऑन फायर. इसके लिए पायरोजेनिक वर्ड भी जाता है. ठीक है. सो द आर्सोनिस्ट इज अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू डेलिबरेटली, जानबूझ के आग लगा देगा. आर्सोनिस्ट वो बैठा है, एक उसको अच्छे से पेपर का, बुक्स का एक लाइब्रेरी दिखा, गया, आग लगा के चला आया. ही डिड आर्सन. आर्सन मतलब जानबूझ के आग लगाना. जो पर्सन करता है, वन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर इज टू अ बिल्डिंग और एनीथिंग, इज आर्सोनिस्ट. एनार्किस्ट किसको कहा जाता है? इन हिंदी देयर इज अ टर्म कॉल्ड अराजकतावादी. ये वो लोग होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, उनको हम एनार्किस्ट कहते हैं. एनार्किस्ट आर पीपल हु बिलीव और ब्रिंग्स अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस. देयर इज नो लॉ. दे डू नॉट फॉलो लॉ एंड ऑर्डर. ये वो लोग हैं जिनको लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं. अगला वर्ड है एथिस्ट. एथिस्ट कौन होता है? हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. देखो, वो लोग जो लोग श्योर नहीं है, दीज पीपल आर प्रोबेबल्स. दे आर नॉट श्योर इफ गॉड इज देयर और नॉट. दे बिलीव देयर इज नो हायर पावर. दे आर नॉट श्योर ऑफ एनी हायर पावर. दे बिलीव इन साइंस. मुझे ज़्यादातर साइंस की तरफ होते हैं. बट एथिस्ट पता है कौन लोग होते हैं? जो लोग गॉड की एग्जिस्टेंस को नकार देते हैं. लाइक देर आर लॉट ऑफ पीपल हु बिलीव दैट there was no Ramayana, there was no Gita, there is no Krishna. There are people who believe it, right? Now, these people who keep on saying that Bhagwan to hai hi nahi, they are called atheist. And people who are confused, who have a probability if there is a God or no, who are not sure of it, they are called agnostics. There is a difference between an atheist and an agnostic. Okay? Chaliye. Let us proceed further. Number 2. One who does a thing for pleasure and not for profession. Now, I'll tell you what. Initially, हम एक company secretary थे. Okay. But I was also teaching side by side. I felt that teaching is my call. And मैंने teaching as a profession choose किया. Now, पहले, when this is now my profession. But before, I was doing it just for fun. When you do anything for pleasure, just for fun, just out of curiosity, you are an amateur. You are an amateur. There are people who also, आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं जो लोग मूवीज में भी काम कर रहे हैं, है ना, और एक्चुअल में वो लोग रेसलर्स हैं. There are people who are wrestlers. And now, just out of fun, they did a movie also. They are called amateur, who do things for pleasure. Okay? Now, who is an auditor? ये तो आंसर आ गया. ऑडिटर किसको बोलते हैं? जो अकाउंट्स ऑडिट करते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं? अरे इस कंपनी में ऑडिट आई है, उस कंपनी में ऑडिट आई है. जो ऑडिट करता है उसको ऑडिटर बोलते हैं. वन हु मेक्स ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एन ऑडिटर. Now, who is ambidextrous? Okay. सबसे पहले वर्ड आता है एम्बी. ठीक है. एम्बी के कई सारे मतलब होते हैं. एम्बी एक रूट वर्ड है और एम्बी से दो मीनिंग निकल के आते हैं. एक होता है आपका सराउंडिंग. एक एम्बी होता है सराउंडिंग. यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म एम्बियंस. मैम, इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत सुंदर है. सुना है ना आप लोगों ने? तो एक होता है एम्बियंस, मतलब इस रेस्टोरेंट का सराउंडिंग, डेकोरेशन इज वेरी ब्यूटिफुल, राइट. एक और होता है एम्बी विच मीन्स what टू. सो एम्बी ऑल्सो मीन्स अ पर्सन हु कैन राइट विथ बोथ हिज हैंड्स, with both your hands. So he is an ambidextrous person. Now I'll give you an example. आपको पता है इस word को, if you divide this word, there is another word called dexter. D-E-X-T-E-R. आप लोग जब छोटे थे तो you must have seen Powerpuff Girls.
आई डोंट नो योर चाइल्डहुड, बट आई प्रिज्यूम आप लोगों ने पावर पफ गर्ल्स देखा है. पावर पफ गर्ल्स में देयर वॉज अ Dexter's Laboratory. You have heard the word Dexter's. There was a cartoon, Dexter's Laboratory. Who was Dexter? Dexter was a छोटा सा बच्चा. He was a child. Who was a genius. Dexter कौन होते हैं पता है? They are people who are very skillful. Skillful लोगों को हम कहते हैं Dexter. Ma'am, you are Dexter in your work. मतलब you are very skillful in your work. Okay? Maybe you are Dexter in cooking. So you're very skillful in cooking. That is called ambidextrous. Now these are people who can write with both their hands. Okay, Sushant Singh Rajput was ambidextrous. The next word is an apostate. ये कौन लोग होते हैं? Apostate, I'll just write down here below ambience. I hope it is very clear to everyone. Now who is an apostate? ये वो लोग होते हैं जो अपने रिलीजन को त्याग देते हैं. I'll write it here. ये वो लोग होते हैं जो अपने रिलीजन को त्याग देते हैं. इनको एक और वर्ड दिया जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेरेटिक्स. इफ यू डोंट नो, ये वो लोग होते हैं जो लोग अपने हु हैज चेंज्ड हिज फेथ, हु हैज लिव्ड हिज रिलीजन, उन्होंने अपने रिलीजन को छोड़ दिया है, रिजेक्ट कर दिया है. ठीक है, ही इज एन अपोस्टेट and has changed his religion or religious beliefs. A lot of people जो धर्म परिवर्तन करते हैं, वो जो परिवर्तन भी होता है ना, उसमें जो फीलिंग होती है, that is of an apostate. They don't believe their religion in which they are born. They maybe reject the religion or join someone else's religion. Okay? Clear? Sorted? आगे आ जाइए. What was this number? Number 2. This is number 3. A person appointed by two parties to solve a dispute. A very, very, very important term. अक्सर क्या होता है, जैसे कोर्ट केसेस होते हैं, कोर्ट केसेस में एक व्यक्ति होता है. By the time I give you the explanation, you can answer. कोर्ट केसेस में एक व्यक्ति होता है जिसको इसलिए रखा जाता है कोर्ट के द्वारा कि मामला कोर्ट तक ना पहुंचे, कोर्ट के बाहर ही आप लोग समझौता कर लीजिए, पैसा वैसा दे लीजिए या कुछ भी करके समझौता कर लीजिए. उस व्यक्ति को, दैट पर्सन इज कॉल्ड एन आर्बिट्रेटर. व्हाट डू वी कॉल दैट पर्सन? ही इज कॉल्ड एन आर्बिट्रेटर. ओके. ऑडिटर, मैंने अभी आपको बताया, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता है. एसेटिक किसको कहा जाता है? One who leads an austere life. By the way, let me tell you, this word, I'll just mark it here. Sorry. Where did the pen go? Yes. This word is very important. ठीक है? होता क्या है, मैं आप लोगों को एक बार इस टर्म को भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी so that you don't get confused further. The word is एसेटिक. ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग हु विल नॉट अलाउ रिलीजियन. आप ऐसे बोलते हो, हिंदी में बोलते हैं सन्यासी. एस्टिक पर्सन इज अ पर्सन जो सन्यासी ज़्यादा है, जो सेल्फ डिनायल, ऑस्टेरिटी, मतलब कहते हैं ना कि अ पर्सन हु लिव्स अ लाइफ ऑफ अ मॉन्क. ही लिव्स लाइक अ मॉन्क, मतलब सन्यासी की तरह जो जीवन बिता रहा है, उसे हम एसेटिक कहते हैं. ये लोग ना काफ़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन. दीज आर पीपल हु डोंट बिलीव इन द मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड. उनको घर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए. दे आर सन्यासीज. देन वी हैव अनदर टर्म दैट इज बोहेमियन. बोहेमियन एक लिविंग स्टाइल है. ठीक है, मैं आप लोगों को इस वर्ड को एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी. There is another word that is called just a second. देखो, इसको आप ऐसे रख लीजिएगा. जस्ट अ सेकेंड. These are people who are non-conformist. ठीक है, इनको वो लोग कहा जाता है जो लोग हिप्पी होते हैं ना, नॉट हैप्पी, हिप्पी.
हिप्पीज, हैव यू हर्ड द वर्ड हिप्पीज? ये कैसे लोग होते हैं ना, दीज आर आर्टिस्टिक पीपल. नॉर्मली हम लोग इनको आर्टिस्टिक कहते हैं, या फिर पीपल हु लिव एन अनकन्वेंशनल लाइफ. ये वो लोग होते हैं जो लोग, हैव यू हर्ड द सॉन्ग हरे कृष्णा हरे राम? हैव यू हर्ड द सॉन्ग? इस सॉन्ग में जो कैरेक्टर्स डिज़ाइन किए गए थे, मतलब जो कैरेक्टर्स बनाए गए थे, वो हिप्पीज़ थे. हिप्पीज़ वॉन्डरर्स होते हैं. बिलीव किया जाता है कि इनको आर्ट, म्यूज़िक, सॉन्ग, डांसेस बहुत पसंद है. दे डोंट स्टे इन वन प्लेस ऑल्सो. दे डू अ लॉट ऑफ पार्टीज एंड ऑल. तो दे हैव अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग. अनकन्वेंशनल मतलब नॉट नॉर्मल, नॉट कॉमन. दे हैव अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग. दे आर मोस्टली हिप्पीज़. ठीक है, इनको हम लोग बोल सकते हैं. हाँ, आप इनको फ्री स्पिरिट भी बोल सकते हो. यू कैन ऑल्सो कॉल देम आर्टिस्टिक पीपल. ओके, सो दीज आर कॉल्ड बोहेमियंस. आप लोगों ने अभी तक 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है. 4 वर्ड्स ईच, यानी 12 वर्ड्स डन. Now you know the meaning of 12 words. That's the reason I have written each and every word with explanation, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. रिविजन कर लीजिएगा. एक और वर्ड है. ओह, दिस इज वेरी इजी. वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश. देर आर सो मेनी मूवीज कमिंग दीज डेज. कैनिबलिज्म. कैनिबल्स कौन होते हैं? कैनिबल्स वो होते हैं जो ह्यूमंस को खाते हैं, राइट? सो कैनिबल इज द आंसर फॉर श्योर. They feed on human flesh. They enjoy eating human meat. They are called cannibals. Now, who is a cacographer? Sorry. Who is a cacographer? जिसकी spellings बहुत bad हैं. You know ना that there is also spelling errors in your exam. So, one who will be not good at spellings is a cacographer. Oh, you don't know the spelling of the word. Are you a cacographer? मतलब तुम्हारी spellings बहुत खराब है. ठीक है? So you need to learn. Next is a chauvinist. Okay. ये कौन लोग होते हैं? इस वर्ड को नेगेटिव तरीके से ट्रीट किया जाता है. इन इंग्लिश ऐसे दिख रहा है ना, पीपल हु शो एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म, तो आपको लगेगा ये वर्ड बहुत पॉजिटिव है. नो, इन इंग्लिश शॉविनिज्म इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड. पता है आपको शॉविनिस्ट किसके लिए कहा जाता है? ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा फैनाटिक होते हैं. इनको हम बाइगॉट्स कहते हैं. बाइगॉट्स, दे आर पीपल हु शो, हु डिस्प्ले शॉविनिज्म, मतलब कट्टरवादी. कट्टरवादी, जिसे कहते हैं ना मैं कट्टर हूं. तो कट्टर मतलब क्या? मैं अपने धर्म को मानता हूं, मैं दूसरे के धर्म को मानता ही नहीं. ही इज अ शॉविनिस्ट बाय नेचर. ये लोग बहुत डेंजरस होते हैं. धर्म सब अच्छे हैं, लेकिन जो अपने धर्म को ही सबसे ऊपर समझे, ही इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ हिज बिलीफ, ही इज अ शॉविनिस्ट. ठीक है? दे आर ब्लाइंडली डिवोटेड. दे डोंट सी दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन देयर रिलीजन. दे डोंट सी द डिफेक्ट्स. दे बिलीव कि जो लिखा है वही सही है. दे आर शॉविनिस्ट. ओके, अगला वर्ड है कनोजियर. ओके, सच अ ब्यूटिफुल टर्म, कनोजियर. कनोजियर क्या है? कनोजियर आर पीपल हु आर वेरी क्रिटिकल जज. मतलब ही इज अ कनोजियर ऑफ फूड. मतलब क्या है? ये लोग आर्ट एंड क्राफ्ट के नॉर्मली जज होते हैं. इनका टेस्ट बहुत अलग होता है. दे हैव अ वेरी डिफरेंट, वेरी सोफिस्टिकेटेड टेस्ट. दे आर कॉल्ड कनोजियर्स. ये बहुत क्रिटिकली जज करेंगे. व्हाट हैव यू वर्ड? हाँ, ये क्या पहने हो तुम? तो ही इज अ कनोजियर. ओके, सो द फूड, the food tastes a bit bland. That means ये bland सा है, ये बहुत ही insipid सा taste है. It is very tasteless. He's a connoisseur. हर चीज़ में इसको प्रॉब्लम है, हर चीज़ में ये जज करता है. He's a connoisseur. These are people who are very critical judges. ठीक है, of art and craft mostly. connoisseurs बहुत सारी जगहों पे म्यूजियम्स में भी होते हैं. जैसे म्यूजियम में आर्ट डिस्प्ले होता है, वहाँ भी आपको कनोजियर्स मिलेंगे. वो कहेंगे अच्छा इसका वाला आर्ट अच्छा है, ये वाला आर्ट बेकार है. कनोजियर्स. क्लियर? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. लेट अस प्रोसीड फर्दर. वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस. आपको लगेगा मैम ये कैसा वर्ड है? यस, बहुत सारे लोग इलनेस के बाद जब रिकवरी फेज में आते हैं ना, जब आपका बॉडी हील होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉन्वलेसेंट. क्या बोलते हैं? कॉन्वलेसेंट. कॉकेट किसको बोलते हैं?
Who is a coquette? She is a girl or a woman who is flirting, who keeps on flirting with men or multiple men. ये वो लोग होते हैं जो बहुत insincere होते हैं towards their relationships. They are very insincere people. They keep on flirting from one person to another. Cosmopolitan कौन है? वासुदेव कुटुंबम, हमारा पूरा का पूरा विश्व मेरा घर है. Cosmopolitan. Okay? The entire universe is my home. He is a cosmopolitan. Easy. The next word is a cynosure. Cynosure is a very important term, by the way. Connoisseur is a critical judge of art and craft. Cynosure, a person who is the center of attraction. You are a cynosure of every party. कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो हर जगह आप जिनको ना 100 लोग में भी वो एक जन दिख जाएगा तुमको. उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, उसकी आईज बहुत अच्छी है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, तो तुम अट्रैक्ट होगे उसके तरफ. यू विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पर्सन, है ना. देखते खूब ভালো লাগে. ঠিক আছে, ও সবসময় ওকে কি বলা যাবে, যে সবসময় সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশনে থাকে, হি ইজ আ cynosure. One who is always the center of attraction. Yashi ma'am, you are a center of attraction of every party. हर पार्टी में आपको आप दिख जाते हो. You're the center of attraction. Maybe Yashi ma'am is a good singer, इसलिए. Maybe Yashi ma'am is a good dancer, इसलिए. So cynosure वो लोग हैं जो हर जगह पार्टी की जान है, या किसी भी जगह पे. Okay? Shall I proceed? कौन सा नंबर था? What number was this? 4, 5 and 6. Okay. Oh, no, this is 5. Okay, let's come number 6. One who sneers at the belief of others. Okay, ये term बहुत important है. मैं आपको आंसर बता देती हूँ. तो आंसर is cynic. एक word होता है which is called cynical. It's a very important term. Now, हम कब बोलते हैं? अक्सर आप लोग passages पढ़ते हैं ना, unseen passages, तो उसमें पूछा जाता है what is the tone of the author in the passage. तो कई बार टोन हैप्पी होता है, क्रिटिकल होता है, इंफॉर्मेटिव होता है, डेस्क्रिप्टिव होता है, सिनिकल भी होता है. सिनिकल क्या होता है? हाउ विल यू नो इफ यू डोंट नो द वर्ड? देखो, सिनिकल वो लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि दे हैव अ सेल्फिश इंटीरियर मोटिव. दे आर पीपल हु हैव सेल्फिश मोटिव्स, who believe that they don't have selfish motive, who believe that whoever is doing good to them is doing it because of selfish motives. उसी को हम इंग्लिश में cynic भी बोलते हैं. I'll tell you what. Say, मेरा पड़ोसी, my neighbor, he is very rude to me all the time. Suddenly he brought me rasgulla, and I'm like, why is he bringing me rasgulla today? तो मेरा नेचर कैसा है? आई एम डाउटफुल दैट ही इज डूइंग दिस गुड बिकॉज ही वॉन्ट्स समथिंग फ्रॉम मी. मे बी ही वॉन्ट्स मनी, मे बी ही वॉन्ट्स टू नो समथिंग, है ना. सो सिनिकल उनको कहा जाता है. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो सिनिकल वर्ड से ही जो वर्ड बनता है वो होता है आप लोगों का सिनिक. नाउ आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस वर्ड हियर. जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को इसको यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजियर. आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, सो सिनिक के लिए एक और आप लोग याद रखिएगा. ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो ये बिलीव करते हैं ना कि कोई उनकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका सेल्फिश मोटिव होता है. इसीलिए इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्रिटिक या फिर पेसिमिस्ट. ये वो लोग होते हैं जो हर चीज़ का नेगेटिव खोजते हैं. ठीक है, हर चीज़ का अगर आप नेगेटिव देखते हो तो हम आपको सिनिक बोल सकते हैं. इज दैट ओके? डेबोनेर किसको बोला जाता है? हु इज अ डेबोनेर? सॉफ्ट. हैव यू हर्ड द वर्ड सॉफ्ट? हैव यू हर्ड द वर्ड सोफेस्टिकेटेड? आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा अर्बेन. अर्बेन, नॉट अर्बन. नो 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 नो, नॉट अर्बन. अर्बन एंड रूरल में क्या डिफरेंस है? रूरल मतलब गांव और अर्बन मतलब सिटी. अर्बेन, ये वो लोग होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड होते हैं. ठीक है, ये लोग बहुत ज़्यादा कल्चर्ड होते हैं. ओके,
a person having a sophisticated charm, very urbane, very soft, इनको हम कहते हैं आप लोगों का डेबोनेर। जैसे द CEO ऑफ द कंपनी इज वेरी डेबोनेर, मतलब इज वेरी सोफेस्टिकेटेड। कंपनी का CEO है, उसके पास बहुत पैसा, उसके पास बहुत अच्छी स्टाइल है, दे आर ऑलवेज वेल ड्रेस्ड। ओके, डेमोगॉज किसको बोला जाता है? अब मेरे को ये लिखना पड़ेगा, सो आई जस्ट हाइड माई सेल्फ। ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस वर्ड। ठीक है, चल सबसे पहले हमको वर्ड दिखा है दैट इज डेमोगॉज। अब ये बोला किसको जाता है? जस्ट अ सेकेंड गाइज, या इसको डेमोगॉग भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जो लोग लोगों से कहते हैं कि आप हमारा समर्थन करो, ठीक है, और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। दे डोंट हैव एनी लॉजिक बिहाइंड इट, दे से सपोर्ट अस। ये लोग ना अक्सर एजिटेटर्स होते हैं, दे आर एजिटेटर्स, दे आर पॉलिटिकल एजिटेटर्स बेसिकली। ये ट्रबल मेकर्स भी होते हैं, इनको हम लोग ट्रबल मेकर भी बोलते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो आम पब्लिक से कहते हैं कि सपोर्ट अस, बट दे डोंट गिव द लॉजिक व्हाई शुड आई सपोर्ट यू। दे से हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, तुम भी मार दो। तो दे आर डेमोगॉग्स। ठीक है, ही इज अ लीडर हु विल आस्क हिज फॉलोअर टू डू एनीथिंग। ही इज एन एजिटेटर, रेबल करवा देगा, वो लड़ाई करवा देगा। ठीक है, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दिलेंतेंट। दिलेंतेंते किसको बोलते हैं? दिलाते, ये जो वर्ड है ना, इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। द वर्ड एक्चुअली इज अ पर्सन हु इज नॉट वेरी सीरियस। ये वो लोग होते हैं जो अपने काम को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं होते। देयर वर्क मोस्टली कंप्राइजेस आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। दिलेंतांते, ये वो लोग होते हैं जिनको अपने काम में, स्पेशली विच इज रिलेटेड टू आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। जैसे कोई ऑथर है, मे बी ही इज अ राइटर, अब वो राइटिंग नहीं करता, ही इज वेरी अनसीरियस अबाउट हिज वर्क, तो आई कैन कॉल हिम यू आर अ दिलेंतेंते। ठीक है, इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? सारे वर्ड्स एक बार रिविजन कर लीजिएगा आप लोग। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट वर्ड, नंबर 7, वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स। क्या होता है? मैं ही बड़ा हूं, अरे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं यहां चला गया, उर्वशी राउटेला। ठीक है, वन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिज और हर अचीवमेंट। तो हम इनको क्या बोलते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा ब्रैग कर रहे हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा बोस्ट कर रहे हैं। दे आर वेरी ईगोटिस्ट। द आंसर इज दे आर वेरी ईगोटिस्ट। एपिक्योर कहा किसको बोलते हैं? हैव यू एवर हर्ड? हम हिंदी में बोलते हैं अरे शुद्ध खे जाए, मतलब इन हिंदी भी से भकोस रहा है। ही इज एन एपिक्योर। Epicure is a person who takes pleasure in eating, drinking. उसको खाना दे दो बस, just feed him and he is the happiest person on the planet. ठीक है, now there is one word that I want to suggest you guys. Epicure के लिए एक वर्ड हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ये ना उनके लिए भी कहा जाता है who have actually mostly ना, देखो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, ये लोग ऐसे लोग भी बोले जाते हैं जो लोग यू नो हु आर गॉर्मेट। देयर इज अनदर ब्यूटिफुल वर्ड फॉर देम, आई थिंक द वर्ड इज गॉर्मेट हियर। फूडी, दे आर फूडीज। ठीक है, बट मोस्टली ना ये वाइन को टेस्ट करते हैं, फूड में भी वाइन जो होता है उसको ज़्यादातर टेस्ट करने वाले लोगों को हम एपिक्योर कहते हैं। बट आजकल इन जनरल ऑल्सो वी यूज द वर्ड वेरी ऑफ्टन। अगला वर्ड है एमिग्रेंट। ओके, ये वर्ड बताना मुझे नहीं लगता बहुत हार्ड है। एमिग्रेंट इज अ वेरी इजी वर्ड, है ना। एमिग्रेंट हम किनको बोलते हैं? हु डू वी कॉल इट? वन हु लिव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। ठीक है, तो जो अपना कंट्री छोड़कर दूसरे की कंट्री में रहता है उसको हम एमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर?
सो वन हु लिव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनादर. अगला वर्ड है एफिमिनाट. एफिमिनाट नॉर्मली उन लोगों को बोला जाता है जो मेन होते हैं बट दे बिहेव वुमेनली. आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो मेन हैं, दे आर बोर्न मेल्स बट दे हैव वेरी वुमन अपीयरेंस, दे विल हैव लॉन्ग नेल्स, दे बिहेव वुमेनली. सो उनको हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड देते हैं, दे आर कॉल्ड एफिमिनाट. एफिमिनाट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन टर्म, ये भी एग्जाम्स में आया हुआ है. अ मैन हु इज वुमनिश इन इट्स हैबिट. इज दैट क्लियर? उनको हम लोग एफिमिनाट बोलते हैं. यू नीड टू रिवाइज चिल्ड्रन. हम पढ़ा रहे हैं बट आप लोग भी रिवाइज ज़रूर करिएगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. वन हु इज़ वेरी हार्ड टू प्लीज़. वैसे तो ये क्वेश्चन उड़ीसा पुलिस SI SSC में भी आया है. वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, फास्टिडियस. ओ गॉड, ही इज़ वेरी हार्ड टू प्लीज़, है ना. जैसे पेरेंट्स, सम पेरेंट्स आर वेरी हार्ड टू प्लीज़, यू विल हैव टू कम नंबर 1 फॉर देम. दे आर फास्टिडियस. फास्टिडियस उन्हीं को कहा जाता है. ठीक है. अगला वर्ड है फ्यूजिटिव. भगौड़ा. भगौड़ा वर्ड सुने हो? विजय माल्या इज अ फ्यूजिटिव. बिकॉज ऑफ हिज क्राइम ही रैन अवे फ्रॉम हिज कंट्री. तो फ्यूजिटिव उनको बोला जाता है जो कोई क्राइम करते हैं और भाग जाते हैं कि हमको पकड़ लेंगे, कस्टडी में ले लेंगे, भाग जाते हैं जो देश छोड़कर. सो वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस इज अ फ्यूजिटिव. अगला वर्ड है फेनाटिक. मैंने अभी आपको बताया था बाइगॉट्स. क्या बताए थे आपको वर्ड? बाइगॉट. शॉविनिस्ट, ऑर्थोडॉक्स. These are people who are filled with excessive enthusiasm in religious matters. They only believe in their religion. According to them, everyone's religion is bad. Only their religion is good. They are fanatic, strong supporters of their religion. ठीक है. Fatalist, भाग्य के भरोसे बैठे हैं. One who believes in fate, जो भाग्य के भरोसे बैठा है वो फेटलिस्ट है. सो जो लोग फेट पर भरोसा करते हैं, फेट यानी भाग्य, ठीक है, उसको कहते हैं फेटलिस्ट. आप लोग मत करिएगा. नेक्स्ट इज नंबर 9. वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन. उसको क्या बोला जाएगा? जो अपने रिलीजन के अगेंस्ट एक्ट करता है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं हेरेटिक. ये वो लोग होते हैं जो रिलीजन मानते नहीं या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को दे डोंट रिगार्ड इट, दे डोंट रिस्पेक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो उसको हम हेरेटिक बोलते हैं. ठीक है. गॉरमैट या गॉरमेट, उसका मतलब होता है अ लवर ऑफ गुड फूड. दे लव ईटिंग. यशी मैम, यू आर अ गॉरमैट. आई लव ईटिंग. सो यशी मैम इज अ गॉरमैट. ऑनररी, ये किसको किया जाता है? जैसे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या इफ देयर इज अ पर्सन हु इज कॉन्फर्ड मतलब गिवन, हु इज गिवन एन ऑनर, ही इज एन ऑनररी. जैसे आपसे बोला जाएगा कि मीट हिम, ही इज एन ऑनररी पद्मश्री अवार्ड विनर, तो मतलब ही वॉज गिवन द अवार्ड, ही इज एन ऑनररी पर्सन. उसको अवार्ड मिल चुका है, उसको ऑनर मिल चुका है. ठीक है. इज दैट क्लियर? उसको कोई भी चीज़ अगर आप ऑनर की तरह दे रहे हो तो हम उसको ऑनररी बोलते हैं. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. ठीक है. बाय द वे आपको बता दें, ऑनररी ऑल्सो आर पीपल ना, एक्चुअली इन लोगों के लिए ना ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होता है. बेसिकली दे आर नॉट पेड फॉर दिस. दे डू द वर्क बिकॉज दे लव डूइंग इट, बट दे आर नॉट पेड फॉर दिस वर्क. उनसे कहा जाता है कि देखो वो एक टाइम पे पद्मश्री अवार्ड विनर थे, वो हमारा शो जज करने आए हैं. फॉर दैट दे विल नॉट बी पेड. ठीक है. तो उनको ऑनररी बोला जाता है. दे एक्चुअली हैव रिसीव्ड ग्रेट रिकग्निशन इन द सोसाइटी बट दे आर नॉट पेड फॉर इट. ओके. हाईब्रो, ये वर्ड अपने आप में ही आंसर है. हाईब्रो उनको बोला जाता है जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं एंड ऑल्सो घमंडी. दे नो दे आर इंटेलिजेंट. ठीक है. प्राउड, ये वो लोग होते हैं जिनका टेस्ट बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, वेरी एरुडाइट, वेरी स्कॉलरली.
ठीक है, उनको हम लोग हाइब्रो बोलते हैं. सो हाइब्रो आर बेसिकली पीपल हु आर वेरी 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 इंटेलिजेंट पीपल, बट दे आर वेरी हॉटी. They have a lot of pride. I know a lot. I will not talk to you. He is a highbrow. इनको हम लोग हाइब्रो बोल सकते हैं. ठीक है, they're very sniffy. Is that okay? तो हाइब्रो वाले लोगों के लिए you can use the word sniffy, snooty. आप इसके लिए snooty word यूज करिए. snooty word आया है आप लोगों के एग्जाम में, by the way. sniffy बोल दीजिए आप लोग, है ना. I don't want to talk to you. I am very intelligent. I am a highbrow. ओके, तो येस यू कैन यूज द वर्ड प्राउड. इनमें बहुत वैनिटी होता है, बहुत घमंड. दे नो दे आर इंटेलिजेंट, दैट्स द प्रॉब्लम. सो दे आर हाइब्रोज. ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? परफेक्ट. नेक्स्ट वी हैव अ पर्सन. व्हाट नंबर इज दिस? 10. अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय हिज वाइफ. उसको क्या बोलते हैं? हेनपेक. क्या बोलते हैं? हेनपेक. ये वो लोग होते हैं जो अपनी वाइफ का सब कुछ मानते हैं बोला हुआ. हाइपोकॉन्ड्रियाक किसको कहा जाता है? एक ऐसा व्यक्ति. ही इज अ पर्सन. देखो, हाइपोकॉन्ड्रियाक आपको वर्ड ही समझ में आ रहा होगा पढ़कर कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है ना. ये वो लोगों के लिए बोला जाता है बेटा. जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट राइट इट हियर. देखो, याद रखिएगा, ये DRIAC है ना. ये एक्सेसिवली वरीड होते हैं अबाउट बीइंग सिक. ये एक मेडिकल कंडीशन है, यू नो. दिस इज एक्चुअली अ मेडिकल कंडीशन वेयर अ पर्सन, आई शुड राइट इट हियर, वेट, इज अ फियर ऑफ गेटिंग सिक. ही हैज अ फियर ऑफ गेटिंग सिक. वो सोचता है कि मैं बीमार ना हो जाऊं. ही इज एन हाइपोकॉन्ड्रियाक. ये इमेजिनरी सिम्टम्स बना लेगा. अरे मुझे दर्द हो रहा है. दर्द नहीं है. इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल इन हिज माइंड. ही इज एन हाइपोकॉन्ड्रियाक. इमेजिनरी इलनेस बना लेते हैं ये लोग. ठीक है, लेट्स सी. आगे आते हैं. द वर्ड इज indefatigable. ये किसके लिए बोला जाता है? इट्स अ वेरी 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 पॉपुलर वर्ड. indefatigable उन लोगों के लिए बोला जाएगा who never give up. who never give up. जैसे my students are indefatigable. That means my students never give up. ये adjective की तरह यूज होता है parts of speech में, by the way. Okay? They never give up. They keep on practicing. One who will try and try and try. You are indefatigable. Okay? One who shows sustained enthusiasm, action and unflagging vitality. मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. They will lose once. They will not. They will maybe they have not qualified one exam. They will give the exam again and again and again till they qualify. उनको कहा जाता है indefatigable. अगला वर्ड है iconoclast. इकोनोक्लास्ट भी बोलते हैं इसको. ये वो लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल आइडियाज या ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को नहीं मानते. आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट हियर एज वेल. इकोनोक्लास्ट भी वो लोग होते हैं जो लोग मानते हैं ना कि देयर इज नथिंग कॉल्ड, दे डोंट बिलीव इन ट्रेडिशंस. ये परंपरा नहीं मानते. दे डोंट बिलीव इन परंपरा. पता है आपको इसके लिए बेस्ट वर्ड क्या है इकोनोक्लास्ट के लिए? सिनिक. क्रिटिक भी बोल सकते हैं. एंड ऑल्सो हेरेटिक. हेरेटिक मतलब वो लोग जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को नहीं मानते. दे आर नॉन बिलीवर्स इन गॉड. ठीक है, इनके लिए एक वर्ड और आता है, दैट इज डिसेंटर. दे आर ऑल डिसेंटर्स. दे डोंट बिलीव दैट देयर इज एनी गॉड. दे डोंट बिलीव इन रिलीजन, देयर इज एनी रिलीजन. ही इज एन इकोनोक्लास्ट. ठीक है, इफ यू आर डूइंग कीर्तन ही विल से व्हाट नॉनसेंस आर यू डूइंग. ही इज एन इकोनोक्लास्ट. Okay, clear? Shall we proceed? चलिए. Next is number 11. One who behaves without moral principles. आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग झूठ बोल देते हैं, चोरी कर लेते हैं. उनका कोई मॉरल, दे टेक ब्राइब्स, दे टेक घूस ऑल्सो, है ना. सो दे आर कॉल्ड इमोरल्स. वो कौन होते हैं? जिनका कोई मॉरल प्रिंसिपल नहीं होता. नो एथिक्स, नो मोरल्स. इमोरल पीपल. इंट्रोवर्ट कौन होता है? मैम आई एम वेरी इंट्रोवर्ट. यू आर वेरी एक्सट्रोवर्ट. मतलब मैम मैं तो शाई हूँ. इंट्रोवर्ट आर पीपल हु आर वेरी शाई. दे वेरी शाई. दे डोंट वांट टू टॉक.
वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जैसे मैं अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती हूँ. मे बी देयर इज अ चाइल्ड इन द कॉमेंट सेक्शन who is an introvert. He will say, ma'am, I cannot express myself the way you do. Impregnable, याद रखिएगा, pregnable मतलब pregnant हो सकता है, समझिएगा, easy word. Impregnable, one who cannot be, that cannot be broken, that cannot be, pregnated. So impregnable is anything जिसको तोड़ा नहीं जा सकता. A person who is unable to be captured, who you cannot defeat. He was an impregnable ruler. That means he cannot be defeated. Okay? Or things that are unbroken, that you cannot break, is also impregnable. The security system is impregnable in my society. You cannot enter my society. The security system is impregnable. मतलब it cannot be broken. अगला वर्ड है इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट किसको कहा जाता है? वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट. जैसे आपने लोन लिया, आप बैंक गए, आपने बोला मेरे को 10 लाख रुपए लोन दो, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हाउस. यू ओनली पेड 5 लाख एंड 5 लाख फॉर 5 लाख यू डोंट हैव एनी मनी. द बैंक विल कम एंड से नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर एन इंसॉल्वेंट. मतलब आपके ऊपर इंसॉल्वेंसी एक्ट लगा दिया जाएगा कि अब आप पैसा नहीं दे पाएंगे, आपका कोई प्रॉपर्टी ले लेगा बैंक. ठीक है. सो वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स इज एन इंसॉल्वेंट. बट उसके बाद फिर आपको कभी लोन भी नहीं मिलेगा. सो नेवर डू इट. चलिए, क्लियर. अगला वर्ड नंबर 12, वन हु इज मेंटली इल. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ल्यूनेसी. ल्यूनासी का मतलब होता है पागलपन. तो पर्सन हु इज अ ल्यूनाटिक, हु इज मेंटली इल इज ल्यूनाटिक. इनको पागल नहीं बोलते, इनको मेंटल इलनेस होती है. ठीक है. अब मिसैंथ्रोप. देखो, आई टेल यू, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, फिलैंथ्रोपी. Have you heard the word philanthropy? Phila मतलब love. Anthro मतलब man. So a lover of mankind is philanthropy. Misanthropy मतलब hate. Anthro मतलब man. So a hatred of mankind is a misanthrope. A person who dislikes humankind, avoids human society. I don't like men, I don't like humans, है ना. he or she is a misanthrope. इसको आदमी ही नहीं पसंद. ओके. मर्सिनरी. ये वो लोग होते हैं जो लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं. they can do any, they can kill a person for money. he is a mercenary. he can do anything for money. पैसा, only पैसा. So a person who is concerned with making money at the expense of ethics, चोरी कर लेगा, खून कर देगा, पैसा चाहिए बस. मर्सिनरी. नार्सिसिस्ट. आजकल तो बहुत सारे रील्स आते हैं, सो यू नो नार्सिस्टिक टेंडेंसीज. नार्सिसिस्ट आर पीपल हु ओनली लव देमसेल्व्स. They will not love their partner also. They will not love their child also. He will say, I am the best. You don't know anything. He is a narcissist. Oh God, he has got narcissistic tendency. So identify if there is anyone here near you who is a narcissist, who loves himself. Bas. He will never be wrong. Everyone will be wrong. He is a narcissist. Okay? Chalo. Number 13. एक से ज्यादा लैंग्वेज. वन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज. क्या बोला जाएगा? मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल. डुओ का मतलब क्या होता है? डुओ, को. इसका मतलब क्या होता है? डबल. तो पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी. तो वन हु. ग्लॉट क्या होता है? लैंग्वेज. रिलेटेड टू लैंग्वेज. So one who can speak many languages is a polyglot. ठीक है? This is a very important word. Numismatist. Numismatist किसको बोलते हैं?
जो कलेक्ट करते हैं, आप लोग छोटे पे कॉइन कलेक्ट करते हैं, 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा. आई हैव अ लॉट ऑफ कॉइन्स. So, but I am not a numismatist, of course. मेरे पास 4-5 ही होंगे. But there are people who have a very who love collecting coins. They are called numismatist. ठीक है? They have a hobby of collecting coins. The next word is philogynist. Okay, easy word. Philo मतलब love. Gyn मतलब women, gynecologist. है ना? So you have women here. One who loves women is a philogynist. Misogynist, misogynist, one who hates women. Philogynist, one who loves women. Misogynist, hates women. So one who loves women is a philogynist. Philanthropist, phila, love, anthro, man. Oh, I told you this word, right? So a lover of mankind, a person who loves doing good deeds. He's a good Samaritan. ये लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये सबकी हेल्प करते हैं. दे लव पीपल, दे लव टू हेल्प पीपल, है ना. सो दे आर गुड समैरिटन्स. दे आर वेरी गुड पीपल, वेरी ऑप्टिमिस्टिक पीपल, वेरी होपफुल, सैंग्विन लोग हैं. दे आर कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट. क्लियर? सो दिस इज all for today. So we did 13 slides and each slide had 4 words. We did a lot of words today. I hope you guys have enjoyed this session. अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को और क्या करना है. And make sure that you are part of the classes on a regular basis. Regularly classes करना, okay? And if there is any problem, मुझे comment section में लिख देना. Please write down in the comment section if there is any problem. And if you like this session, let me know. Thank you so much. Bye-bye.